तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 5, द हैप्पी प्रिंस। और साथ ही कहानी के आखिर में मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के आसान मतलब भी समझाऊंगा जो आपके बुक में दिए गए हैं। यह आइडिया मुझे एक प्यारे बच्चे के कमेंट से मिला और मुझे यकीन है कि यह आप सबके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। एक शहर के बीच एक ऊंची और सुंदर मूर्ति है जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। वो मूर्ति पूरे सोने से चमक रही है। उसकी आंखों में नीली रत्न सैफायर है और तलवार के हिल्ट में एक लाल मोती यानी रूबी लगा हुआ है। एक रात एक छोटी सी चिड़िया शहर के ऊपर उड़ रही थी। उसके साथी इजिप्ट जा चुके थे, लेकिन उसने अभी अपनी यात्रा शुरू नहीं की थी क्योंकि वो थक गई थी। इसलिए वो मूर्ति के पैर के पास रुक गई और वहीं सोने लगी। सोते वक्त उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरने लगीं। चिड़िया ने सोचा, आसमान तो बिल्कुल साफ है, तो फिर यह पानी कहाँ से आ रहा है? जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि मूर्ति रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मूर्ति ने चिड़िया से कहा, जब मैं जिंदा था तब एक राजकुमार था जो हमेशा खुश रहता था, लेकिन अब यहां से पूरे शहर की गरीबी और दुख देखकर मेरा दिल भर आता है। मूर्ति ने कहा, एक छोटी गली में एक गरीब औरत अपने बीमार बेटे के साथ रहती है। वह कपड़ों पर कढ़ाई करके अपने बेटे का ध्यान रखती है, लेकिन उसका बेटा बुखार में तड़प रहा है और नारंगी यानी ऑरेंज मांग रहा है, लेकिन उसके माँ के पास सिर्फ पानी है। फिर मूर्ति ने चिड़िया से रिक्वेस्ट किया कि मेरी तलवार का लाल मोती यानी रूबी ले जाओ और उस औरत को दे दो। चिड़िया पहले मना करती है क्योंकि उसे इजिप्ट जाना था, लेकिन मूर्ति के दुख देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने मोती तोड़ा और उस औरत के घर ले जाकर रखा। उसने अपने पंखों से बीमार लड़के के चेहरे को ठंडा किया। लड़का बोला, अब मुझे अच्छा लग रहा है, और सो गया। फिर वो वापस मूर्ति के पास आ गई और उसने कहा, मुझे काफी अच्छा लगा ये काम करके। अगली रात मूर्ति ने कहा, एक कलाकार है जो एक पतली सी छत के नीचे रहती है। उसका नाटक अधूरा है और उसके पास ना खाना है ना गर्मी। तो मेरी एक नीली आंख यानी सैफायर निकाल कर उससे दे दो ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। चिड़िया ने पहले मना किया, पर फिर उसने सैफायर निकालकर कलाकार के पास छोड़ दिया। कलाकार सैफायर देखकर खुश हुई और चिड़िया को भी सुख मिला। फिर मूर्ति ने कहा, एक छोटी लड़की है जो गली में रो रही है। उसके माचिस गिर गए हैं और घर जाने पर उसके फादर उसे डांटेंगे, तो इसीलिए मेरी दूसरी आंख भी निकालकर उस लड़की को दे दो। चिड़िया ने कहा, पर तब तुम अंधे हो जाओगे। मूर्ति ने जवाब दिया, उस लड़की की जरूरत मेरी आंखों से ज्यादा है। चिड़िया ने दूसरी आंख भी दे दी। अब मूर्ति अंधी हो चुकी थी और चिड़िया ने कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मूर्ति ने कहा, तुम इजिप्ट जाओ, वहां धूप और गर्मी मिलेगी। पर चिड़िया बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर एक दिन मूर्ति चिड़िया से कहता है कि क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि शहर में क्या हो रहा है? चिड़िया जाती है और देखती है और आकर बताती है कि गरीब लोग भीख मांग रहे हैं और भूखे हैं, और वही अमीर लोग ऐशो आराम से हैं। फिर मूर्ति ने कहा कि तुम मेरे शरीर में से गोल्डन लीफ को तोड़कर गरीब और जरूरतमंदों को बांट दो। और चिड़िया ने बिल्कुल ऐसा ही किया और इसी की वजह से प्रिंस की मूर्ति डल और ग्रे हो गई थी। कुछ समय बाद जब स्नोफॉल शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चिड़िया उड़ भी नहीं पा रही थी, फिर वो मूर्ति के पास जाती है और कहती है, अब मैं जा रही हूँ। मूर्ति कहता है, तो अच्छा तुम अब इजिप्ट जा रही हो? चिड़िया कहती है, नहीं, मरने जा रही हूँ। और फिर चिड़िया कहती है, क्या मैं तुम्हारे हाथ पे किस कर सकती हूँ? मूर्ति कहता है, तुम लिप्स पर किस कर सकती हो। किस करने के बाद चिड़िया प्रिंस के कंधे पे गिर के मर जाती है। उस समय मूर्ति का लीड का बना दिल जोर से टूट जाता है। अगली सुबह लोग आए और मूर्ति की हालत देखी। उन्होंने मूर्ति को तोड़ दिया और उसका दिल कचरे में फेंक दिया चिड़िया के लाश के साथ। और इस कहानी के स्टैंजा में यह भी लिखा है कि ऊपर आसमान में भगवान ने एक फरिश्ते से कहा, मुझे शहर की दो सबसे अनमोल चीजें लाकर दो। फरिश्ता मूर्ति का टूटा दिल और चिड़िया की लाश लेकर आया। भगवान ने कहा, तुमने बिल्कुल सही चीजें चुनी हैं। मेरे स्वर्ग के बगीचे में यह छोटी सी चिड़िया हमेशा गाएगी और मेरे शहर में प्रिंस मेरी प्रशंसा करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी पैसे और सुंदरता में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और प्यार में है। अब मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गिल्डेड, सोने की परत छड़ी हुई। सीमस्ट्रेस, सिलाई का काम करने वाली महिला। अलाइटेड, उतरना या कहीं पर रुकना। गैरेट, घर की सबसे ऊपरी और छोटी अंधेरी कोठरी। एम्ब्रॉयडरिंग, कपड़े पर कढ़ाई करना। पेडिस्टल, वो आधार या चौकी जिस पर मूर्ति रखी जाती है। विदर्ड, मुरझाया या सूख गया। लीडन, भारी, सुस्त या शीशे से बना हुआ। प्रोक्लेमेशन, आधिकारिक घोषणा। पैराडाइज, स्वर्ग या आनंदमय स्थान। ये थे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। अब कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो कौन सी चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।